नमस्कार दर्शकों, मैं आर्यश अग्नोत्री आप सबका स्वागत करता हूं। दर्शकों, आज हम बात करेंगे कर्क राशि फल मार्च 2023 के बारे में। मार्च का महीना कर्क राशि वालों के लिए कैसा रहेगा, कौन कौन से ग्रहों का राशि परिवर्तन होगा, ग्रहों के राशि परिवर्तन से कौन से क्षेत्रों में क्या बदलाव देखने को मिलेगा। हम बात करेंगे आपके संपूर्ण क्षेत्रों के बारे में, जैसे मार्च के महीने में आपका स्वास्थ्य कैसा रहेगा, मार्च के महीने में धन की स्थिति कैसी रहेगी, छोटे भाई बहनों से संबंध कैसे रहेंगे, भूमि भवन प्रॉपर्टी के योग बनेंगे या नहीं बनेंगे, शिक्षा संतान और प्रेम विवाह की क्या स्थिति रहेगी, कंपटीशन में सफलता मिलेगी या नहीं मिलेगी, रोग ऋण की क्या स्थिति रहेगी, वही दाम्पत्य जीवन की क्या स्थिति रहेगी, वैवाहिक जीवन की क्या स्थिति रहेगी, विवाह का योग बनेगा या नहीं बनेगा, ससुराल पक्ष से संबंध कैसे रहेंगे, छोटी मोटी कोई दुर्घटनाएं तो नहीं है मार्च के महीने में, भाग्य आपका कैसा रहेगा, भाग्य साथ देगा या नहीं देगा, नौकरी व्यापार की क्या स्थिति रहने वाली है, मार्च के महीने में कितनी आय होगी और कितना व्यय होगा, सभी क्षेत्रों में हम विस्तार से चर्चा करेंगे। तो आइए जानते हैं। सबसे पहले यह समझिए कि यह फलादेश चंद्र राशि पर आधारित है, नाम राशि के आधार पर भी आप जान सकते हो। तो सबसे पहले हम बात करेंगे ग्रहों के राशि परिवर्तन के बारे में। मार्च के महीने में 4 ग्रहों का राशि परिवर्तन होगा, सूर्य का, मंगल का, शुक्र का और बुध का। ये चारों ग्रहों का राशि परिवर्तन कहीं ना कहीं आपके क्षेत्रों में परिवर्तन लाने का काम करेंगे। सूर्य 15 तारीख से कुंभ राशि को छोड़ करके मीन राशि में चले जाएंगे। अष्टम भाव में 15 तारीख तक कुंभ राशि में सूर्य का गोचर होगा और 15 तारीख के बाद आपके भाग्य भाव में मीन राशि में गोचर करेंगे, तब आपको जबरदस्त लाभ देने का काम करेंगे। वही मंगल 13 तारीख से मिथुन राशि में चले जाएंगे, लेकिन 13 तारीख तक स्थिति आपकी बहुत अच्छी रहेगी, क्योंकि मंगल एकादश भाव में वृषभ राशि में गोचर करेंगे, कई सारे लाभ देने का काम करेंगे। लेकिन 13 तारीख के बाद व्यय भाव में जाएंगे तो वहां पर कुछ नुकसान भी करने का काम करेंगे। क्या सावधानी रखना है वो भी हम बात करेंगे। शुक्र के बारे में यदि बात करें तो शुक्र 12 तारीख से मीन राशि को छोड़कर मेष राशि में चले जाएंगे। शुक्र जो है भाग्य भाव में गोचर कर रहे हैं और भाग्य भाव को छोड़ करके 12 तारीख से 12 मार्च से आपके दसम भाव में कैरियर के क्षेत्र में गोचर करेंगे, तो दोनों ही जगह शुक्र अच्छे परिणाम देने का काम करेंगे। बुध की बात करें तो 16 तारीख से कुंभ राशि को छोड़ करके मीन राशि में चले जाएंगे। कुंभ राशि में अष्टम भाव में बुध का भी गोचर होगा और ये भी 16 तारीख को 16 मार्च को मीन राशि में नीच के घर में नीच भंग राजयोग बनाएंगे। तो जब ये राशि परिवर्तन करेंगे तो बुध भी आपको जबरदस्त लाभ देने का काम करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करेंगे राशि के स्वामी के बारे में। हम बात कर रहे हैं कर्क राशि वालों के बारे में और कर्क राशि के स्वामी होते हैं चंद्रमा। चंद्रमा का फलादेश संभव नहीं होता है, क्योंकि 2.25 दिन में चंद्रमा राशि परिवर्तन कर जाते हैं। तो चंद्रमा के भाव में किन ग्रहों की दृष्टि पड़ रही है वो हम देखेंगे। तो चंद्रमा के भाव में गुरु की 5वीं दृष्टि पड़ रही है और गुरु भाग्य भाव में स्वराशि के विराजमान है और इनकी दृष्टि शुभ मानी जाती है। इस कारण से स्वास्थ्य आपका बहुत अच्छा रहेगा, कॉन्फिडेंस भी आपका बना रहेगा, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है और आपकी स्थिति भी जो है मानसिक स्थिति भी काफी हद तक ठीक रहेगी। वही यदि बात करें आपके धन के बारे में, धन के मालिक बनते हैं सूर्य, क्योंकि धन भाव में 5 नंबर है और 5 नंबर सिंह राशि जिसके स्वामी सूर्य, सूर्य जो है अष्टम भाव में विराजमान है शनि के साथ कुंभ राशि में। यह स्थिति अच्छी नहीं मानी जाती है। अष्टम भाव में ग्रह जो है सूर्य अच्छे परिणाम नहीं देता है। लेकिन एक चीज अच्छी बात यह है कि अपनी राशि को पूर्ण दृष्टि से देख रहे हैं, इस कारण से धन की स्थिति आपकी बरकरार रहेगी, धन आपके पास बना रहेगा। लेकिन कुटुंब परिवार में विवाद हो सकता है, वाणी पर आपको ध्यान रखना है, कटु वाणी का बिल्कुल भी प्रयोग नहीं करना है, नहीं तो यहाँ पर शत्रु पैदा हो सकते हैं। इस चीज का आपको ध्यान रखना है, क्योंकि धन के मालिक अष्टम भाव में मृत्यु के भाव में जब गोचर करते हैं तो ये स्थितियां अच्छी नहीं मानी जाती। लेकिन सूर्य की दृष्टि होने से धन की स्थिति आपकी बरकरार रहेगी, धन आपके पास बना रहेगा। लेकिन कुटुंब परिवार में विवाद हो सकता है, क्योंकि शनि की भी दृष्टि यहाँ पर पड़ रही है और धन भी ज्यादा खर्च हो सकता है। इस चीज पर आपको गौर करना है, ध्यान रखना है। बात करें आपके पराक्रम के भाव के बारे में, पराक्रम के जो मालिक है
छोटे भाई बहनों के जो मालिक है वो बुध है, क्योंकि तीसरे भाव में 6 नंबर की राशि है और 6 नंबर की राशि कन्या राशि, जिसके स्वामी होते हैं बुध। और बुध आपके तीसरे भाव के भी मालिक है और 12वें भाव के भी मालिक है, विदेश भाव के मालिक है, हानि भाव के मालिक है। बुध का गोचर अष्टम भाव में, हालांकि ये विपरीत परिवर्तन राजयोग बना रहे हैं, क्योंकि 12वें भाव के मालिक अष्टम भाव में गोचर कर रहे हैं बुध, इस कारण से विपरीत परिवर्तन राजयोग बना रहे हैं। तो यहाँ पर जो है आपको राजयोग का परिणाम तो मिलेगा, लेकिन फिर भी छोटे भाई बहनों से हल्के फुल्के संबंध कुछ खराब हो सकते हैं, मनमुटाव की स्थिति बन सकती है 16 तारीख तक। 16 तारीख तक थोड़ा सा ध्यान रखना है। वैसे देखा जाए तो स्थिति कोई उतनी खराब स्थिति नहीं है, क्योंकि वो राजयोग में है, विपरीत परिवर्तन राजयोग में है, इस कारण से जबरदस्त लाभ देने का भी काम करेंगे। और विदेश यदि आप जाना चाहते हैं या ग्रीन कार्ड के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो ये समय आपके लिए बढ़िया रहेगा, बिल्कुल आप अप्लाई कर सकते हो। आपको जो है सफलता इन क्षेत्रों में देखने को मिलेगी और भाई बहनों के साथ संबंध भी अच्छे रहेंगे। यदि आप कम्युनिकेशन के क्षेत्रों में कार्य कर रहे हैं तो उसमें भी आपको लाभ देखने को मिलेंगे। यदि आप अकाउंट के क्षेत्र में काम कर रहे हो या आप सीए है, चार्टेड अकाउंटेंट या फिर कोई भी ऐसा कार्य जो लिखना पढ़ना से जुड़ा हुआ है, तो उन क्षेत्रों में जो है आपको सफलताएं मिलेगी और अच्छे परिणाम देखने को मिलेंगे। या फिर आप पत्रकारिता है या लॉयर है या फिर जो है देखा जाए कि कला के क्षेत्र में कोई काम कर रहे हो, तो भी यहाँ पर जो है आपको सफलता देखने को मिलेगी। इन क्षेत्रों में जो है कई सारे सेक्टरों में जो है आपको लाभ देखने को मिलेगा। वही यदि हम बात करें आपके चौथे भाव के मालिक के बारे में, चौथे भाव के मालिक आपके बनते हैं शुक्र, क्योंकि 7 नंबर तुला राशि जिसके स्वामी शुक्र होते हैं, और शुक्र के बाद दो राशियां हैं, एक तो तुला राशि और दूसरी वृषभ राशि, 2 नंबर की राशि, दोनों के मालिक शुक्र है। और शुक्र आपके भाग्य के भाव में गोचर कर रहे हैं। भाग्य के भाव में, मूल त्रिकोण के भाव में शुक्र बहुत अच्छे परिणाम देते हैं। इस कारण से भूमि, भवन, प्रॉपर्टी, मकान के योग बनेंगे, क्योंकि भूमि, भवन, प्रॉपर्टी, मकान और वाहन के मालिक है और लाभ के मालिक है, भाग्य भाव में विराजमान है यहाँ पर उच्च राशि में। इस कारण से जबरदस्त लाभ देंगे। भूमि आप खरीद सकते हो, मकान का निर्माण का काम चालू कर सकते हो, लग्जरीज वाहन खरीद सकते हो। तो यहाँ पर देखा जाए तो शुक्र की स्थिति आपकी पत्रिका में बहुत अच्छी है। आपके भौतिक सुखों में वृद्धि देखने को मिलेगी, लाभ होगा, लाभ आय के स्रोत पैदा होंगे, जिससे आपको अधिक मात्रा में लाभ होगा। तो ये काफी अच्छी स्थिति है। शुक्र आपको जबरदस्त लाभ देने का काम करेंगे और यही शुक्र 12 मार्च को राशि परिवर्तन कर जाएंगे 10वें भाव में, आपके कार्य क्षेत्र में, कैरियर के क्षेत्र में। तो आपके व्यापार को मजबूत बनाएंगे, नौकरी में भी जबरदस्त लाभ देने का काम करेंगे। और पूर्ण दृष्टि जो है, सप्तम दृष्टि भूमि, भवन, प्रॉपर्टी, मकान के भाव में पड़ेगी, तो भूमि, भवन, प्रॉपर्टी, मकान का अच्छा योग बनेगा। तो ये काफी अच्छी स्थिति यहाँ पर बन रही है। लाभ के मालिक है तो लाभ देने का काम करेंगे, आय में वृद्धि करने का काम करेंगे, आर्थिक स्थिति को मजबूत करने का काम भी यहाँ पर शुक्र करने वाले हैं। तो शुक्र की स्थिति आपकी पत्रिका में दोनों ही जगह, भाग्य भाव में और दशम भाव में, दोनों ही जगह जो है अच्छी स्थिति यहाँ पर बनी रहेगी। बात करें पंचमेश के बारे में, पंचम भाव के मालिक होते हैं मंगल, क्योंकि यहाँ पर 8 नंबर है वृश्चिक राशि जिसके स्वामी मंगल, और मंगल के पास भी दो राशियां हैं। मंगल पंचम भाव के भी मालिक है, त्रिकोण भाव के मालिक है, और मेष राशि भी मंगल की होती है 1 नंबर की। मेष राशि के स्वामी भी मंगल है जो कि केंद्र भाव में है। दोनों ही अच्छे भाव हैं और मंगल का गोचर लाभ भाव में हो रहा है। ये बहुत ही सुखद है, बहुत अच्छा योग है। ये समझ जाइए कि मंगल आपको जबरदस्त लाभ देने का काम करेगा, उच्च शिक्षा के योग आपके बनेंगे। लेकिन ये 13 तारीख तक मंगल यहाँ पर रहेगा, इस चीज को भी आपको ध्यान रखना है। 13 तारीख तक, 13 मार्च तक बहुत अच्छी स्थिति है, उच्च शिक्षा के योग, संतान के योग, प्रेम विवाह में सफलता और कई सारे क्षेत्रों में लाभ देखने को आपको मिलेगा। वही मंगल जब 13 तारीख को राशि परिवर्तन करेंगे 12वें भाव में, तो यहाँ पर जो है कई सारे नुकसान भी कराएंगे। यदि आप विदेश जाकर के उच्च शिक्षा प्राप्त करना चाहते हैं तो समय बढ़िया रहेगा, विदेश जाकर कोई व्यापार करना चाहते हैं तो समय बढ़िया रहेगा। लेकिन यदि आप विदेश नहीं जाते हैं तो शिक्षा में भी आपका कम मन लगेगा और प्रेम विवाह में भी कहीं ना कहीं हल्की फुल्की जो है मनमुटाव की स्थितियां बन सकती है। इस चीज का भी आपको ध्यान रखना है। संतान पक्ष से भी कहीं ना कहीं जो है मनमुटाव की स्थिति बन सकती है, इस चीज का आपको ध्यान रखना है। 13 मार्च के बाद मंगल आपके 12वें भाव में जाएंगे तो व्यय करेंगे, पेट से जुड़ी हुई कुछ समस्याएं हो सकती हैं,
गैस, एसिडिटी, कब्ज से जुड़ी हुई समस्याएं हो सकती हैं। इस कारण से खान पान पर भी आपको विशेष रूप से ध्यान देने की जरूरत रहेगी। मंगल जब लाभ भाव में रहेंगे तो जबरदस्त लाभ देने का काम करेंगे। मंगल की चौथी दृष्टि आपके धन भाव में पड़ेगी, धन देने का काम करेंगे। मंगल की सप्तम दृष्टि आपके पंचम भाव में उच्च शिक्षा के योग, संतान और प्रेम विवाह के योग बनेंगे। वही जो है अष्टम दृष्टि आपके छठे भाव में मंगल की पड़ेगी, तो रोगों को दूर करेंगे, ऋणों को समाप्त करेंगे, कर्जों को मुक्ति करने का काम भी मंगल करेंगे। तो इस चीज का आपको ध्यान रखना है। तो मंगल जो है 13 तारीख तक आपको जबरदस्त लाभ देने का काम करेंगे। वही यदि आप भूमि से जुड़े हुआ काम कर रहे हो या प्रॉपर्टी से जुड़े हुए काम कर रहे हो तो जबरदस्त लाभ देखने को यहाँ पर मिलेंगे। वही यदि हम बात करें आपके छठे भाव के मालिक के बारे में, छठे भाव के मालिक है आपके गुरु, क्योंकि 9 नंबर धनु राशि जिसके स्वामी गुरु आपके भाग्य भाव में विराजमान है, मीन राशि में, स्वयं की राशि में। गुरु के पास भी 2 राशियां हैं, 9 नंबर और 12 नंबर, दोनों के ही मालिक है। और 12 नंबर में मीन राशि में गुरु विराजमान है भाग्य भाव में। यदि आप कंपटीशन देते हैं तो कंपटीशन आसानी से आप निकाल सकते हो। यदि आप नई नौकरी के लिए प्रयासरत है तो नई नौकरी भी आपको मिल सकती है। व्यापार यदि आप कर रहे हो तो व्यापार आपका अच्छा रहेगा, इसमें भी कोई संशय वाली बात नहीं है। तो गुरु आपके काफी अच्छे हैं, क्योंकि भाग्य भाव में विराजमान है, भाग्य को प्रबल करने का काम कर रहे हैं, भाग्य को मजबूत करने का काम कर रहे हैं। तो गुरु आपको सपोर्ट करने का काम करेंगे। गुरु की 5वीं दृष्टि लगन भाव में, स्वास्थ्य बढ़िया रहेगा, कॉन्फिडेंस देने का काम करेंगे। वही सप्तम दृष्टि पराक्रम भाव में पड़ेगी, बल पराक्रम में वृद्धि करने का काम करेंगे। वही यदि नवम दृष्टि की बात करें तो पंचम भाव में उच्च शिक्षा के योग, संतान के योग और प्रेम विवाह में सफलता दिलाने का काम भी गुरु करेंगे। तो गुरु की स्थिति बहुत अच्छी है। बात करें सप्तम भाव के मालिक के बारे में, सप्तम भाव में 10 नंबर मकर राशि, और मकर राशि के स्वामी शनि होते हैं। शनि के पास भी 2 राशियां हैं, मकर राशि और कुंभ राशि। शनि अपनी ही राशि कुंभ राशि में अष्टम भाव में गोचर कर रहे हैं। वैसे तो अष्टम भाव में शनि का गोचर अच्छा नहीं माना जाता है। वैसे देखा जाए तो कर्क राशि वालों की ढैया भी चल रही है, और शनि अष्टम भाव में गोचर कर रहे हैं, तो शनि आपके लिए बढ़िया नहीं है। इसलिए आपको ध्यान रखना है कि दाम्पत्य जीवन में कुछ समस्याएं हो सकती है, मनमुटाव की स्थिति बन सकती है, आपका मन जो है खिन्न हो सकता है, कहीं ना कहीं जो है प्रॉब्लम आपकी बनी रहेगी। शनि अष्टम भाव में है तो हल्के फुल्के चोट चपेट लगने की संभावनाएं, मानसिक टेंशन आपका बढ़ सकता है, पैरों में आपको दर्द हो सकता है, पूरी बॉडी में आपको पेन हो सकता है। इस कारण से विशेष रूप से शनि की उपासना आपको करना चाहिए, शनि के उपाय करना चाहिए, क्योंकि शनि आपकी पत्रिका में अच्छे नहीं है, अष्टम भाव में गोचर कर रहे हैं, इसलिए थोड़ा सावधान रहना चाहिए। और जो वाहन चलाते हैं, दूरगामी वाहन चलाते हैं, तो उन लोगों को भी थोड़ा सा सावधानी से वाहन चलाना चाहिए, नहीं हल्के फुल्के जो है कहीं ना कहीं दुर्घटना के योग बन सकते हैं। तो ये स्थिति यहाँ पर रहेगी। शनि आपकी पत्रिका में ठीक ठाक नहीं है, तो थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है। शनि की तीसरी दृष्टि आपके कार्य क्षेत्र में पड़ेगी, तो यहाँ पर भी थोड़ा सा संभल करके कार्य करने की जरूरत है। जो भी आप नौकरी कर रहे हो, व्यापार कर रहे हो, तो यहाँ पर भी थोड़ा संभल करके कार्य करने की जरूरत है। वही धन भाव में भी शनि की दृष्टि पड़ेगी, तो धन खर्चे करवाने का काम करेंगे, क्लेश पैदा करने का काम करेंगे, इसलिए थोड़ा सा यहाँ पर भी ध्यान देने की जरूरत है। तो शनि जो है कहीं ना कहीं जो है रुकावट पैदा करने का काम करेगा, कामों में विलंब करवाने का काम करेगा। इसलिए शनि का आपको उपाय जरूर करना है। शनि का उपाय क्या होगा अंत में हम जरूर बताएंगे। इसके बाद यदि हम बात करें आपके भाग्येश के बारे में, गुरु है, जो कि हमने बोला कि गुरु आपकी पत्रिका में अच्छे गोचर कर रहे हैं, अच्छा लाभ आपको देखने को मिलेगा। वही मंगल की बात करें तो मंगल की स्थिति जो है 13 तारीख तक बहुत अच्छी है, जो कि आपके नौकरी में, व्यापार में स्थिति बढ़िया बना करके रखेंगे। उसके बाद आपको सावधान रहना है, उसके बाद स्थितियां थोड़ी खराब हो सकती है, इसलिए सावधानी रखना है। किसी के साथ मनमुटाव की स्थिति पैदा ना होने दे, और अनगल वाली वाणी का प्रयोग बिल्कुल ना करें, कटु वाणी का प्रयोग आपको बिल्कुल नहीं करना है, इस चीज का आपको ध्यान रखना है। राहु आपके विराजमान है कार्य क्षेत्र पर, नौकरी में, व्यापार के भाव में, तो यहाँ पर थोड़ा संभल करके कार्य करने की जरूरत है, क्योंकि राहु यहाँ पर कई बार अच्छे परिणाम दे देते हैं और कई बार बहुत बुरे परिणाम दे देते हैं। भ्रमित करने का काम यहाँ पर राहु करते हैं। वैसे 10वें भाव में राहु राजनीति कारक माना जाता है, तो राजनीति के क्षेत्र में जो है अच्छा वर्चस्व आप जो है बना सकते हैं, तो ये स्थिति यहाँ पर बनी रहेगी। वही लाभ भाव में यहाँ के मालिक शुक्र है, और शुक्र की स्थिति अच्छी है, लाभ होगा, आय में आपकी वृद्धि होगी। बृहस्पति जो है आपके दृष्टि डाल रहे हैं लगन भाव में, तो कई सारे क्षेत्रों में लाभ पहुंचाएंगे।
वही 12वें भाव के मालिक बुध है जो कि विराजमान है अष्टम भाव में। तो ये भी आपको ध्यान रखना है, 16 तारीख तक स्थिति जो है आपकी सामान्य रहेगी। वैसे तो विपरीत परिवर्तन राजयोग में है, लेकिन फिर भी जो है रुकावट जो है आ सकती है, बाधाएं जो है बनी रहेंगी। 16 तारीख के बाद जो है नीच भंग राजयोग बनेगा, तो बुध भी आपको जबरदस्त लाभ देने का काम करेंगे। आप विदेश जा सकते हो, ग्रीन कार्ड के लिए अप्लाई कर सकते हो। तो ये 16 तारीख के बाद आप अप्लाई करिए तो जबरदस्त लाभ देखने को आपको मिलेगा। कुल मिलाकर के यदि हम कर्क राशि वालों की बात करें तो मिले जुले परिणाम आपको मार्च के महीने में मिलेंगे, लेकिन आपको शनि का उपाय करना बहुत जरूरी है। और शनि की ढैया भी आपकी चल रही है, तो आप पीपल की पूजा करें, दशरथ कृत शनि स्तोत्र का पाठ करें और पीपल की परिक्रमाएं कम से कम 11 परिक्रमाएं तो रोज करें। यदि आप ये उपाय करते हैं तो शनि आपको परेशान नहीं करेगा, स्वास्थ्य भी आपका बहुत अच्छा रहेगा और आपके कार्य भी चलते रहेंगे। तो ये उपाय जरूर कराएं। और यदि आप विस्तार से अपनी कुंडली के बारे में जानना चाहते हैं तो कुंडली भी आप जो है विश्लेषण करवा सकते हैं। तो दर्शकों, आज बस इतना ही। धन्यवाद। यदि आप अपनी कुंडली का विश्लेषण घर बैठे करवाना चाहते हैं तो दिए गए व्हाट्सएप नंबर से संपर्क करें। साधारण फीस जमा करके आप अपनी कुंडली का विश्लेषण फोन के माध्यम से घर बैठे ही करवा सकते हैं और जान सकते हैं अपने भूत, भविष्य और वर्तमान के बारे में। धन्यवाद। व्हाट्सएप नंबर 94798939